हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बी हाइव और उसका कौन सा चैप्टर 1 कौन सा द फन दे हैड। और बच्चों ये कहानी है आने वाले बहुत सालों बाद के टाइम की 2157 की। और इसमें क्या होता है कि बच्चों को आज के ज़माने की बुक मतलब 100 साल पहले 200 साल पहले के ज़माने की बुक मिल जाती है और आने वाले टाइम में क्या होगा और पहले टाइम में कैसे पढ़ाई होती थी, कैसे बुक्स होती थी और आने वाले टाइम में बच्चे कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, उनका कोई टीचर भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये दोनों समय हमारे साथ इस बुक के साथ चलेंगे। तो एंजॉय करते हैं हम इस स्टोरी का। ओके, लेट्स स्टार्ट। Maggie even wrote about it in that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मागी ने उस नाइट अपनी डायरी में भी लिखा था। क्या लिखा था? 17 मई 2157 जिस पर डेट लिखी हुई थी डायरी के पेज पे, मतलब इस दिन को क्या लिखा था कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है, वास्तविक पुस्तक मिली है। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when old stories were printed on paper. अब यह बहुत ही प्राचीन बुक थी, ओल्ड बुक थी। मागी के दादाजी ने भी एक बार उसे बताया था कि जब वो एक छोटा बालक था, मतलब जब उसके दादाजी एक छोटे बालक थे, बच्चे थे, तब उसके मतलब मागी के दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय था, एक टाइम था जब सारी कहानियाँ पेजेस पर प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकी and it was awfully funny to read words crinky that stood still instead of moving the way they were folds supposed to on a screen, you know. उन्होंने जब उसके पेजेस पन्ने पलटे जो कि पीले और क्रिंकी थे, मतलब सलवटों से भरे हुए थे, येलो से हो रखे थे, पीले से, और वो बहुत ही ज़्यादा फनी से लग रहे थे कि उन शब्दों को पढ़ना जो कि एकदम स्थिर थे, स्टिल थे, हिलडुल भी नहीं रहे थे, बजाय उस तरीके से गतिमान होने के, मतलब मूविंग करते थे। कौन से वर्ड्स जो हम लोग आजकल जानते हैं कि पर्दे पर वर्ड्स जो हैं मूविंग करते हैं, हम लोग कंप्यूटर में जब पढ़ाई करते हैं स्क्रीन पर वर्ड्स जो हैं हिलते डुलते हैं, लेकिन उस बुक के जो वर्ड्स हैं बहुत ही फनी लग रहे थे क्योंकि वो हिल डुल भी नहीं रहे थे। और जैसे कि हम जान रहे हैं आजकल जब आने वाला टाइम आएगा, आज इस टाइम में भी हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और जिस डेट की यह डायरी मतलब फ्यूचर को लेकर जब इस बुक के अंदर मेंशन किया गया है कि 2157 में क्या होने वाला है कि बच्चों को रियल बुक्स देखकर अचंभा होगा कि ये वर्ड्स कैसे हिलते डुलते तो है ही नहीं, इनको कैसे पढ़ सकते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और फिर जब उन्होंने पहले वाला यानी कि पिछले वाला ही पेज पलट कर देखा तो इस पर वही वर्ड्स थे जो इस पर तब थे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इसे पढ़ा था, पहली बार इसे पढ़ा था, तब भी वही वर्ड्स थे और अब भी वही वर्ड्स थे। गी said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess a television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. गी मतलब सरप्राइजिंग करते हुए, आश्चर्य करते हुए टॉमी ने क्या कहा कि कितना वेस्टेज है, कितना अपव्ययता है, कितना खर्चा करते हैं जब आप एक बुक को पढ़कर पूरी पढ़ लेते हैं और आप उसे सिर्फ फेंक देते हैं। ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ कि हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर उस पर्दे पर निश्चित रूप से कितनी मिलियन बुक्स हैं, कितनी बुक्स हैं, मिलियन बुक्स, है ना। और जिनको तथा और मतलब ये सारी की सारी क्या है कि सबके लिए उपयुक्त भी हैं, मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा। जैसे कि दूसरे लोग तो क्या है पहले वाले टाइम में क्या करते होंगे, ये बात चल रही है 2157 में, है ना। तो वो कह रही हैं कि उस टाइम में सैकड़ों वर्ष पहले जब ये बुक्स पढ़ी जाती थी, पेजेस पे प्रिंट होती थी, तब इनको वेस्ट करते थे, फेंक देते थे पढ़कर, लेकिन मैं इनको कभी भी नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सेड मागी, शी वॉज 11 and
हैडंट सीन एज मैनी टैली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। यहाँ हमें बताया गया कि मार्गी कितनी एज की थी, शी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13। अब मार्गी क्या कहती है कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब वह तो 11 वर्ष की थी और इतनी टैली पुस्तकें, टैली बुक्स जो थी वो उसने नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी 13 ईयर्स का था। एज जितनी ज़्यादा थी उतने ही ज़्यादा पढ़ाई उन दोनों ने करी हुई थी। तो टॉमी की जितनी बुक्स उसने नहीं देखी थी टैली बुक्स। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी ने पूछा कि तुम्हें यह बुक कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना मार्गी को देखे क्या कहा कि मेरे घर पर मिली। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो रीडिंग करने में बिजी था इसलिए उसने मार्गी की तरफ नहीं देखा। इन द एटिक, कहाँ पर मिली, एटिक में। एटिक क्या होता है, हमारे घरों में एक अटारी सी बनी हुई होती है, छोटी सी नीचे से छत करके, उसके अंदर मिली। व्हाट्स इट अबाउट, मार्गी ने पूछा यह किसके बारे में है। स्कूल, तो ये किसके बारे में है, स्कूल के बारे में। मार्गी वो स्कॉर्नफुल, मार्गी जो थी उसे मतलब हेट सी होने लग गई। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, कि स्कूल के बारे में भी कोई लिखने की बात है क्या, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड शोइंग इट मोर देन एवर। मार्गी हमेशा ही स्कूल से हेट करती थी लेकिन अब उसे इससे पहले से भी ज़्यादा हेट हो गई। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब क्योंकि जो उसका जो मशीनी टीचर था, मैकेनिकल टीचर जो था, वो भूगोल में उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था डेली, और वो बुरे से बुरा उसका जो रिस्पॉन्स देती थी टेस्ट का, है ना। और जब तक कि उसकी माँ जो थी, उसकी जो मदर थी, उसने भी अपसेट होकर, है ना, सोरोफुली होकर सिर नहीं हिला दिया तब तक, है ना। तब उसने किसको बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर को। देखो मैकेनिकल टीचर कौन था, यहाँ पर कोई पर्सन नहीं था, यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर वर्क देने वाला टीचर जो दिखता नहीं था, सिर्फ वर्क ही देता था, पढ़ाता था और इनविजिबल था, यह मैकेनिकल टीचर था इसका। अब यह तो टेस्ट देता रहता भूगोल के और ये रॉन्ग करती रहती। अब इसकी मदर ने एक बार किसको बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर को। अभी काउंटी इंस्पेक्टर कोई हमारे यहाँ पुलिस वाले होते हैं वैसे नहीं हैं, ये कौन है, उस कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को सेट करने वाले, जिसमें हम एज के अकॉर्डिंग जो सेट कर देते हैं, कंप्यूटर में कुछ भी सेटिंग करनी होती है, ये वो हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और यह कौन था, एक गोल मोटोल, जो काउंटी इंस्पेक्टर घर पे बुलाया था उसकी मदर ने, मार्गी की मदर ने। वो एक गोल मटोल रेड से फेस वाला और बहुत ही छोटा सा आदमी था, मतलब कद में छोटा था, और उसके पास डायल और वायर्स ये सब सामान भी था, मतलब अपना पूरा बॉक्स लेकर आया था वो। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी की तरफ मुस्कुराया और उसे क्या दिया, एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर मार्गी का जो टीचर था उसके पुर्जे खोलकर वो अपने साथ ले गया, मतलब कंप्यूटर में से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर वगैरह या कुछ ऐसा जो भी डाला हुआ होता है, पेन ड्राइव कुछ भी, वो अपने साथ ले गया निकाल कर। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। अब मार्गी ने तो यह होप की थी कि उसे वापस वो नहीं जोड़ कर ला पाएगा, लेकिन वो तो सब कुछ इतनी अच्छी तरह से जानता था। जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो लगभग 1 घंटे के आसपास समय में ही वापस वहाँ आ गया था, है ना। और बड़ा और काला सा उसका जो भद्दा सा एक पर्दे के साथ जो उसका टीचर था, जो पाठ दिखाता रहता था, है ना, वो उसके सामने था। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, मतलब एक बड़ी स्क्रीन उसके सामने रेडी कर दी गई थी जो क्वेश्चंस पूछती रहती थी। दैट वॉजंट सो बैड, है ना। एंड द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और इसमें क्या करना पड़ता था उसे, इसी भाग से तो वो मतलब इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन जिस पार्ट से वो बहुत ज़्यादा हेट करती थी वो उसका एक निर्धारित प्लेस था जिसमें उसको क्या करना पड़ता था, अपना होमवर्क पुट करना पड़ता था, अपना होमवर्क जो है वहाँ पर डालना पड़ता था, इंसर्ट करना पड़ता था।
और टेस्ट पेपर भी वहाँ पर इंसर्ट करने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कार्ड। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और उसे हमेशा एक जो पंच कोड होती थी, एक इनकी जो गुप्त भाषा होती है कंप्यूटर में काम करने की, उसी में लिखना पड़ता था आंसर, और जिसे उन्होंने तब सीखा था, मार्गी ने और टॉमी ने कब सीखा था, जबकि वो 6 years के थे। जब वो भी 6 वर्ष की थी तब उसने भी सीखा था। और उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो बिल्कुल भी समय नहीं लेता था उसके आंसर्स कैलकुलेट करने में। अभी हम जब आंसर्स कैलकुलेट करते हैं, मार्क्स जब कैलकुलेट करते हैं, आंसर चेक करते हैं तो हमें टाइम लगता है, मैनुअली हम चेक करते हैं, लेकिन इस मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था, यानी कि कंप्यूटर तो ऑटोमेटिकली ही करेक्ट चेकिंग कर देते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes." अब इंस्पेक्टर ने जब अपना वर्क जो था वो ख़त्म कर लिया था, तब वो उसने स्माइल की और मार्गी का सिर पैटेड किया, थपथपाया, और मार्गी की मदर से कहा कि श्रीमती जोन्स, मिसिस जोन्स, यह इस छोटी सी लड़की की गलती नहीं है ना। मैं सोचता हूँ कि भूगोल का, जियोग्राफी का जो पार्ट है वो थोड़ा तेज़ चल रहा था, क्विकली चल रहा था, मतलब इसकी एज के अकॉर्डिंग वो थोड़ा फास्ट काम दे रहा था, है ना। Those things happen sometimes, और ऐसी चीज़ें कभी कभी घटित हो जाती हैं। I have slowed it up to an average 10-year level, और मैंने इसे धीरे कर दिया है, इसकी स्पीड को। जियोग्राफी जो पढ़ाने वाला पोर्शन है, जो भी सॉफ्टवेयर है, मैंने उसकी स्पीड कम कर दी है, धीरे कर दिया है, 10 years के बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और वास्तव में इसकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्शन वाली है, संतुष्टि वाली है, संतोषजनक है। और उसने मार्गी का हेड फिर से थपथपाया, यानी कि उसे शाबाशी दी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि वो तो ऐसी होप कर रही थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे, यानी कि इस मैकेनिकल टीचर को जो कि जियोग्राफी पढ़ाता है उसे बाहर निकाल देंगे पूरी तरह से। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार उन्होंने टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीना बाहर निकाले रखा था, क्योंकि उसके जो हिस्ट्री के पूरे भाग का साफ हो चुका था, ब्लैंक हो चुका था। तो ये भी सोच रही थी कि शायद इसका जो जियोग्राफी का टीचर है उसे भी 1 महीने तक बाहर निकाल कर रखा जाएगा और इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा वो वाला टॉपिक। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। और इसीलिए अब उसने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. अब टॉमी ने उसकी ओर प्राउड से देखा और क्या कहा कि क्योंकि यह जो है ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है ना। जो उस बुक में लिखा हुआ है स्कूल, उसके बारे में बता रहा है कि यह जो स्कूल है ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, मूर्ख। यह तो पुराने टाइप का विद्यालय है, स्कूल है जो कि हंड्रेड्स वर्ष पहले हुआ करते थे। उसने प्राउड से और भी कुछ बोला। क्या बोला कि मतलब अच्छे से उच्चारण करते हुए, प्रोनाउंस करते हुए कि सेंचुरीज अगो, कि शताब्दियों पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। मागी वॉज हर्ट। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो मागी ने क्या कहा, मागी बहुत हर्ट भी हुई इस बात से। मागी ने क्या कहा, अच्छा मुझे नहीं पता कि सैकड़ों ईयर पहले कैसे कैसे स्कूल्स होते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." अब वो तो वहाँ खड़ी खड़ी उसके कंधे के ऊपर से ही उस बुक पर नज़र गड़ाए हुए थी, उस बुक को पढ़े जा रही थी, है ना। और फिर बोली कि anyway, they had a teacher, कि निश्चय उनका एक टीचर भी था। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man.
तो क्या बताता है टॉमी उसे कि हाँ श्योरली इनके पास एक टीचर था, लेकिन यह हमारे रेगुलर टीचर की तरह नहीं था, है ना। उनका जो टीचर था वो एक मैन था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है? एक मैन अध्यापक कैसे हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अच्छा, वो छात्र और छात्राओं को, स्टूडेंट्स को, बॉयज़ को, गर्ल्स को कुछ बातें भी बताता था, उनको होमवर्क भी देता था और उनसे क्वेश्चंस भी आस्क करता था, पूछता रहता था। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। तो मार्गी क्या कहती है कि एक आदमी जो है, एक मनुष्य जो है, वो पर्याप्त स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना तेज़ नहीं हो सकता कि वो किसी को पढ़ा सके। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। हाँ श्योरली वह है, क्योंकि मेरे पापा भी उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, कि मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि वो भी उतना ही जानते हैं जितना मेरे कंप्यूटर वाले मैकेनिकल टीचर जानते हैं। Maggie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मागी उस पर डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी, झगड़ा या बहस नहीं करना चाहती थी। तो उसने क्या कहा कि मैं नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर। टॉमी हंसी से चीखा, यू डोंट नो मच मागी, कि मागी तुम बहुत नहीं जानती हो, तुम और ज़्यादा कुछ नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि अध्यापक जो है वो घर पर नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और इनकी एक अलग से बिल्डिंग होती थी, अलग सा भवन होता था, यानी कि स्कूल होता था, और सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। और सारे बच्चे एक ही जैसी थिंग्स पढ़ते थे, एक ही जो उनको टॉपिक पढ़ाया जाता था एक जैसा ही पढ़ाया जाता था। और श्योरली वो एक ही एज के होते थे, एक ही क्लास के बच्चे जो थे वो एक ही एज के होते थे और उनको एक साथ ही पढ़ाया जाता था और वो स्कूल में जाते थे। घर पे टीचर नहीं पढ़ाने आते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मागी क्या कहती है, लेकिन मेरी तो मम्मी कहती है कि टीचर को प्रत्येक गर्ल और बॉय जिसको भी उसे पढ़ाना है उसके माइंड के अनुसार फिट करना पड़ता है, उसी के अनुसार उसे ढालना पड़ता है। जैसे कि इसकी जियोग्राफी में प्रॉब्लम हो रही थी, हालांकि ये 11 ईयर्स की थी, लेकिन फिर भी इसका जो लेवल था मैकेनिकल टीचर का उसको इन्होंने 10 ईयर के बच्चे के अकॉर्डिंग सेट कर दिया था। इसीलिए वो कह रही है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर को तो सेट करना पड़ता है और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से सिखाना होता है, डिफरेंट तरीके से सिखाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तब तो फिर वो इस तरीके से नहीं करते होंगे, है ना, कि एज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते होंगे। मागी को इसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसके साथ बातें करने में, उस स्कूल के टीचर्स के बारे में, कि वो टीचर एक ही टाइम में सब बच्चों को कैसे पढ़ा पाता था, यानी कि वो बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता होगा। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी क्या कहता है कि अगर तुम्हें यह बुक नहीं पसंद तो तुम इसे मत पढ़ो। आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सैड क्विकली। मार्गी ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे यह बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो भी चाहती थी कि वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़े। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। उन्होंने अभी तक यह बुक आधी ही पढ़ी थी, कि आधी ही बुक पढ़कर फिनिश की थी कि मार्गी की मम्मी ने आवाज़ लगाई कि मार्गी स्कूल, कि स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ने ऊपर देखा और क्या बोला कि अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मिसेज जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मिसेज जॉन्स ने कहा कि शायद टॉमी का भी समय हो गया है, स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सैड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं स्कूल टाइम के बाद आपके साथ थोड़ी सी और बुक पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सैड nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. तो टॉमी ने कहा कि हाँ, और वह उस धूल भरी हुई ओल्ड बुक को अपने बाजू के नीचे दबाकर सीटी बजाता हुआ, विस्लिंग करता हुआ चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। यह कोई स्कूल रूम बाहर जाकर नहीं था घर से, यह कहाँ था
नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बिल्कुल अगला कमरा जो कि उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। अब उसका मैकेनिकल टीचर ऑन था, चालू था, तैयार था और उसी की ही वेट कर रहा था ताकि ये ऑन करे, एंटर करे, अपने प्रेजेंट दे और काम दे दें। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और यह जो मैकेनिकल टीचर है ये हमेशा समय पर ही होता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी कि छोटी लड़कियां बहुत अधिक सीख पाती हैं, अच्छे से सीख पाती हैं अगर वो रेगुलर समय पर सीखें, मतलब डेली पढ़ाई करें। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अरिथमेटिक लेसन्स इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। और अब यह क्या हुआ, स्क्रीन जगमगा उठी, मतलब इसका तो यही स्कूल था। अब वो स्क्रीन जो थी वो जगमगा उठी और उसमें से क्या आवाज़ आई कि आज का जो हमारा काम है वो क्या है, अरिथमेटिक, जो अंक गणित होता है वह है, यानी कि उसका लेसन है जिन पर हमें क्या करना है, एडिशन करना है प्रॉपर फ्रैक्शंस पर। यानी कि आज का क्या वर्क था, उनका लेसन क्या था, एडिशन ऑन प्रॉपर फ्रैक्शंस। यह वाला आज हमारा वर्क रहेगा। यह कौन बोल रहा है, मैकेनिकल टीचर बोल रहा है, उसका कंप्यूटर वाला। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो प्लीज़ अपना कल का होमवर्क जो है वो प्रॉपर स्लॉट में डालें, इंसर्ट करें। मार्गी डिड सो विद अ साई। अब मार्गी ने एक आह के साथ, है ना, दुख के साथ यह सब किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। और उसका ध्यान कहाँ था, वो तो उन विद्यालयों के बारे में, उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जब उसके दादा के दादाजी जो थे वो बच्चे थे, है ना, जब वो पढ़ाई करते थे। कौन, उसके दादाजी के भी दादाजी, ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day। और किसके बारे में सोच रही थी कि आस पड़ोस वाले सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, हंसते रहते थे, चिल्लाते थे, स्कूल यार्ड में जाते थे, आंगन स्कूल के ग्राउंड में घूमते थे और स्कूल की क्लास में एक साथ बैठते थे। और जब एंड ऑफ द डे होता, दिन जब ख़त्म होता था तो वो साथ साथ घर आते थे। एंड दे लर्न द सेम थिंग्स, और वो सब एक जैसी ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और इसलिए वो एक दूसरे की होमवर्क में भी हेल्प कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में डिस्कस भी कर सकते थे, बात भी कर सकते थे, जो टॉपिक वो स्कूल में पढ़कर आते थे। मतलब उसका ध्यान तो उस बुक वाले स्कूल के बच्चों की तरफ चल रहा था। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर भी जो थे वो मनुष्य होते थे, मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस एंड 1/4 डैश डैश डैश, है ना। अब जो मैकेनिकल टीचर उसका खुद का है वो क्या बोल रहा है आगे, है ना, वो स्क्रीन पर शो कर रहा है, फ्लैश कर रहा है, एक सवाल डाल रहा है कि जब हम फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं, कौन से फ्रैक्शंस को 1/4 को जोड़ते हैं तब क्या आता है, मतलब सवाल डालकर दे रहा है, उसे क्वेश्चन डालकर दे रहा है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और मार्गी तो सोच रही थी, मार्गी का इन सवालों की तरफ ध्यान नहीं था। मार्गी क्या सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को यह कितना अच्छा लगता होगा, है ना, इस तरह से पढ़ना कि इकट्ठे जाना और घूमना, इकट्ठे एक ही सब टॉपिक पढ़ना सबको। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कौन से फ़न के बारे में जो उस समय के लोग, उसके दादाजी के टाइम के लोग जो थे वो कितना फ़न करते थे, कितनी मौज मस्ती करते थे स्कूलों में, वो उन सब के बारे में सोच रही थी और बहुत ही अपसेट भी हो रही थी। थैंक यू।